वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। बड़ी मसरत और खुशी हुई ये सुन करके कि नाखुदा मस्जिद में बरसों से पेंडिंग ओहदे इमामत पर अब कोई लायक व फायक इमाम को मुतवल्लियों ने बहाल कर दिया है। इस खबर से पूरे कलकत्ता के मुसलमान खुशी से झूम उठे हैं और सबों के चेहरों में खुशी आ गई। लेकिन अचानक ये खुशी मान पड़ गई जब रात के अंधेरे में वक्फ बोर्ड ने इस पर स्टे लगा दिया और इस बहाली पर रोक लगा दी है और इसको मुअख्खर कर दिया है। ट्रस्टियान भी समझ नहीं पाए और मुसल्लियान भी समझ नहीं पाए और सबों को हैरत है कि इतने अच्छे फैसले पर वक्फ बोर्ड ने रोक क्यों लगाई है, जबकि ट्रस्टियों को यह हक है कि मस्जिद में इमाम को बहाल करे। और चूंकि अभी नाखुदा मस्जिद में दो नायब इमाम हैं और ये दोनों नायब के तौर पर ही मुकर्रर हुए हैं और नायब इमाम के तौर पर दोनों तनख्वाह भी पा रहे हैं, इसलिए ये दोनों नायब इमाम हैं। इमाम मौजूद ना होने की वजह से ये दोनों नमाज पढ़ा रहे हैं और इमामत का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मुस्तकिल इमाम के लिए तो बरसों से मांग हो ही रही थी और उसी मांग को पूरा किया गया। ट्रस्टियों ने अच्छा काम किया, लेकिन उसी में वक्फ बोर्ड ने जो खलल डाल दिया है, यकीनन ये लगता है कि वक्फ बोर्ड की इसमें नीयत अच्छी नहीं है। जाहिर है मुतवल्लियों को इमामत के ओहदे पर किसी न किसी लायक फायक इमाम को बहाल करने का हक है और शहर की सबसे बड़ी मस्जिद नाखुदा में लायक फायक इमामी चाहिए। और बड़ी खुशी हुई सुनकर कि जिस इमाम को बहाल किया गया यानी अल्लामा अफरोज अहमद, वो इंतहाई काबिल हैं, कई किताबों के मुसन्निफ और ऑथर हैं और बहुत काबिल इमाम हैं। ऐसे ही इमाम उस मस्जिद के लायक चाहिए और काफी तलाश जस्तजू के बाद इमाम मिल चुका है और वो उनको मुकर्रर कर भी दिया गया है। लिहाजा वक्फ बोर्ड के फैसले से मुसलमानों में अब बेचैनी फैल गई और सब के सब उदास हो गए और गमगीन हो गए कि इतना अच्छा फैसला जो ट्रस्टियों ने लिया था और ओहदा इमामत जो खाली था उस पर बहाल किया गया उसे किसी न किसी इमाम को, तो फिर इससे वक्फ बोर्ड को तकलीफ क्यों हुई है? उनको भी खुशी होनी चाहिए कि जो खाली था ओहदा उस पर मुतवल्लियों ने इमाम को बहाल किया है। इसलिए मुसलमान थोड़े मायूस हैं। हमें लगता है, उम्मीद है कि यह वक्फ बोर्ड अपनी इस गैर दानिशमंदाना फैसले को वापस लेगा और जल्द से जल्द नाखुदा मस्जिद को और मुसल्लियों को एक अच्छा इमाम मिल जाएगा।